हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बर्गर किंग के आईपीओ की। दिसंबर 4 को आईपीओ की बिडिंग समाप्त हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको चार इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का डेटा हम आपको बताएंगे, अंडर सब्सक्राइब हुआ है या ओवर सब्सक्राइब, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। अलॉटमेंट के कितने चांसेस है, अगर बर्गर किंग के आईपीओ में अगर आपने अप्लाई किया है तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि आपको जो भी अलॉटमेंट है वो मिलेगा। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो अब आपको डायरी में नोट करके रखनी है, वो हम आपको बताएंगे। और क्या प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे जब भी इसकी लिस्टिंग होगी नियर फ्यूचर में, तो जो ग्रे मार्केट प्राइस या डब्बा भाव क्या चल रहा है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे बर्गर किंग को लेकर। लेकिन सबसे पहले हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष है, बेस्ट विशेष है कि आपका बर्गर किंग के आईपीओ में अलॉटमेंट हो। तो ये है आपकी स्क्रीन पर पहला आंकड़ा, ये देखिए टोटल। यहां पर सर्कल कर दे रहा हूं 156 टाइम्स। जी हां, 156 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये वाला सर्कल, ये है रिटेल इन्वेस्टर। और रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा था वो सब्सक्राइब हुआ है 68 टाइम्स। जी हां, 68x लीजिए, यानी कि 68 एप्लीकेशन गई है और एक एप्लीकेशन में अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं। दूसरा आप देखिए क्यूआईबी, यानी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर जो होते हैं, जो बड़े निवेशक आप कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकती है या फिर जो बड़े बड़े जो बाहर के एफआईआईज है, उन्होंने भी बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया 86 टाइम्स। और फिर एनआईआई यानी आप इसको एचएनआई भी समझ सकते हैं, जो 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने जनरली वो लोन लेके करते हैं। 350 टाइम्स से ज्यादा उन्होंने बर्गर किंग के आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है। एक तरीके से जिस हिसाब से जो डेटा आ रहे हैं, ये जो आईपीओ है बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल आईपीओ हुआ है दोस्तों। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताते हैं। अब ये है आपके सामने अलॉटमेंट के चांसेस। अलॉटमेंट के चांसेस है दोस्तों 1.5%। जी हां, आप सही देख रहे हैं, 1.5%। मतलब अगर 200 एप्लीकेशन गई है तो 200 एप्लीकेशन में से, सब अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं, सिर्फ 3 एप्लीकेशन होगा जिनको अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब बर्गर किंग आईपीओ एक तरीके से लॉटरी हो गई है। लॉटरी में कैसे जीतना बहुत मुश्किल होता है, पूरा लक का खेल होता है, यहां भी वैसा ही लक का ही खेल रहेगा। पिछले 3-4 महीनों में हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ बिल्कुल जहन में आता है, और वो आईपीओ में भी 10% ही था जो रिटेल कोटा था, और वो भी आप देखिए 71 टाइम्स वो सब्सक्राइब हुआ था। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को वहां पर हमने देखा था कि अलॉटमेंट नहीं मिला था, और आईपीओ भी था बहुत ही अच्छा खुला था, 100% से ऊपर के प्रीमियम में खुला था। बर्गर किंग को भी वैसा ही रिस्पांस मिला है जब हम सिर्फ रिटेल की बात कर रहे हैं। एनआईआई और क्यूआईबी ने भी बहुत जबरदस्त रिस्पांस दिया है, तो अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे। अब है आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट, दिसंबर 9 या 10। फिर भी यहां पर मैं बहुत ही प्रैक्टिकल दिसंबर 10 की ही डेट को पकड़ूंगा, क्योंकि हमने देखा है जहां पर बहुत ही ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है, तो फिर कुछ दिन का समय लग ही जाता है। तो दिसंबर 10 तारीख है, गुरुवार का दिन, यही बहुत ही प्रैक्टिकल डेट रहेगा जिस दिन आपके पास लिंक आएगी और आप चेक कर सकेंगे कि बर्गर किंग के आईपीओ में आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद 11 तारीख हो रही है, एक्सपेक्टेशन है 11 तारीख को अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो फिर आपके जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें शेयर क्रेडिट हो जाए, या फिर जो भी रिफंड है या जो भी पैसा ब्लॉक अनब्लॉक हो जाए, तो वो सब एक्सपेक्टेशन 11 तारीख तक वो हो जाना चाहिए। और लिस्टिंग जो है वो होगी 14 दिसंबर। फिलहाल 14 दिसंबर की डेट है जहां बर्गर किंग के आईपीओ में लिस्टिंग की बात चल रही है। अब आईपीओ में किस हिसाब से ग्रे मार्केट प्राइस या डब्बा बाजार में जो भाव है वो चल रहा है, ऑलमोस्ट 60% का जीएमपी चल रहा है।
तो ये हमने सेकेंडरी रिसर्च की है अलग अलग वेरियस सोर्सेस से, तो ये 60% का अभी फिलहाल दिख रहा है और जैसा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो ये ऊपर या नीचे भी अगले कुछ दिनों पर जा सकता है। बट फिलहाल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट प्राइस है जो एक इशारा करता है कि लिस्टिंग इसकी बहुत ही जोरदार होने वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हाँ, यहां पर अगर ये चौथे पॉइंट में ले जाता हूं, यहां पर अगर कुछ रिस्क हुआ तो यही कि अगले 5-6 दिन में अगर मार्केट में कोई बिल्कुल ताबड़तोड़ कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो अब फिर कुछ फर्क पड़ेगा। बट फिलहाल मार्केट भी बहुत हाई जा रही है। मार्केट भी आपने देखा कि बीएसई सेंसेक्स 45,000 तक पहुंच गया है। मार्केट स्ट्रांग है, स्टॉक्स भी आजकल स्ट्रांग जा रहे हैं। तो ऐसी मार्केट में इतना स्ट्रांग लिस्टिंग हो ही सकती है, अनलेस कि एसबीआई कार्ड्स जैसा जो हो गया था कि बिल्कुल लास्ट समय में एकदम अचानक से वो पेंडेमिक का वो पैनिक आ गया था और उसकी वजह से जो भी 25-30% की जो हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं हुआ था और फिर उल्टा डिस्काउंट में हुआ था। बट वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। बट फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट अगर अच्छे रहते हैं तो ये 60% या उससे ऊपर भी जा सकता है। बट इसमें नेक्स्ट वीक का पूरा हमको डेटा चेक करना पड़ेगा। हमको गुरुवार या शुक्रवार को जब भी ये जो लिंक आएगी तो हम आपके पास फिर जो भी नए डेटा है उसके साथ एक नया वीडियो बनाकर आपको हम बता देंगे कि कैसा जीएमपी जा रहा है। जीएमपी इससे पहले 30% तक था जो कि अब 60% तक बढ़ गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग और उल्टा आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, तो बहुत ही स्ट्रांग है। बर्गर किंग अभी तक आप रिस्पांस देखिए, आप तीनों कैटेगरी देख सकते हैं, एनआईआई कैटेगरी देखिए या क्यूआईबी कैटेगरी देखिए और रिटेल कैटेगरी देखिए, सबने बहुत अच्छा यहां पर रिस्पांस दिया है। तो आईपीओ बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा है। बस एक ही चीज है कि अलॉटमेंट के चांसेस इस आईपीओ में थोड़े से कम रहेंगे। ये बहुत अच्छा न्यूज नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इससे पहले ग्लैंड फार्मा आया था, उस वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने अप्लाई ही नहीं किया था। 0.2-0.3 टाइम्स ही वो हुआ था और उसमें भी 15-20% तक जो भी था इन्वेस्टर्स को फायदा मिल गया था। लेकिन यहां पर बिल्कुल एक तरीके से लाइन लगी हुई है और अलॉटमेंट का चांसेस कम रहेंगे। तो अगर अलॉटमेंट नहीं होता है दोस्तों तो बहुत दुखी होने वाली बात नहीं है, इट्स ओके, चलता है। दूसरी भी आईपीओ आने वाले हैं तब वहां पर अपना किस्मत जो है वो बिल्कुल आजमाइए दोस्तों। बहुत सारे आईपीओ अभी लाइन में है, 5-6 आईपीओ है। तो बेस्ट विशेस आपको आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके समय के लिए।